जंजीरों में जकड़ा ऑक्सीजन पर टिकी सांसें, प्रदूषण के खिलाफ चीखता अनोखा विरोध। खादर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से खबर है। जनपद में बढ़ते खतरनाक प्रदूषण के खिलाफ सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट पर ऐसा विरोध देखने को मिला जिसने हालात की भयावहता को साफ दिखा दिया। समाज सेवी विजय हिंदुस्तानी ने अपने शरीर में जंजीरें डालकर और चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगाकर प्रदर्शन किया और बताया कि मुजफ्फरनगर की हवा अब सांस लेने लायक नहीं रह गई। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि जनपद की कई फैक्ट्रियां बाहर से लाए गए कचरे को जला रही हैं, जिससे जहरीला धुआं लगातार वातावरण में फैल रहा है। फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं दिन रात हवा में जहर घुल रहा है, जिसका सीधा असर आम लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। समाज सेवी का कहना है कि मुजफ्फरनगर में अब हवा के साथ साथ पानी भी प्रदूषित हो चुका है। प्रदूषण की सबसे बड़ी मार किसानों, मजदूरों और गरीब परिवारों पर पड़ रही है। गांवों और शहरों में कैंसर, सांस की बीमारी, आंखों में जलन और त्वचा रोग के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जिम्मेदार विभाग कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बाहरी शहरों का कचरा जनपद में लाकर फैक्ट्रियों में जलाया जा रहा है, जिससे पूरा इलाका धीरे धीरे गैस चैम्बर बनता जा रहा है। यदि समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले दिनों में लोगों को ऑक्सीजन मास्क और सिलेंडर के सहारे जीवन जीने को मजबूर होना पड़ेगा। जंजीरों में जकड़ा यह प्रदर्शन प्रशासन के लिए एक कड़ा संदेश है कि अब सिर्फ नोटिस और कागजी कार्यवाही से काम नहीं चलेगा। समाज सेवी ने मांग की है कि कचरा जलाने वाली फैक्ट्रियों पर तुरंत रोक लगे, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को सील किया जाए, दोषियों पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्यवाही हो। जनता को साफ हवा और शुद्ध पानी देने के लिए तुरंत ठोस योजना लागू की जाए। यह प्रदर्शन साफ बताता है कि मुजफ्फरनगर प्रदूषण की गंभीर आपात स्थिति में पहुंच चुका है। अब सवाल यह है कि प्रशासन कब जागेगा या फिर जनता को इसी तरह जंजीरों और ऑक्सीजन के सहारे अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय हिंदुस्तानी है। विजय हिंदुस्तानी, आज दिया पर आए हैं, आपने एक ज्ञापन सौंपा है, अनेक वेशभूषा आपने अपना रखी है, क्या पूरा मामला है? देखिए जी, मुजफ्फरनगर का हाल ऐसा हो चुका है, यहाँ संसार में दो चीज फ्री थी, पानी और हवा। इस समय पानी भी खराब हो चुका है मुजफ्फरनगर का, हवा भी खराब हो चुकी है। जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर 58 फैक्ट्री है और कहीं इन फैक्ट्री से पब्लिक को कहने की कैंसर, टीबी जैसी घातक बीमारी हो रही है। आज दिन लोग मर रहे हैं और कहीं मानक के आधार पर फैक्ट्री नहीं चल रही है और यहाँ नियमों की धज्जी उड़ाई जा रही है। सांस लेना दुभर है। ऐसा हाल है कि आने वाला भविष्य बड़ा बेकार है मुजफ्फरनगर का। और कहीं ना कहीं हम तो आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं, अधिकारी इन लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? क्या मजबूरी है, क्या कारण है? क्या एक जान से प्यारी एक फैक्ट्री होगी, ये फैक्ट्री होगी? क्या पब्लिक की जान से प्यारी ये फैक्ट्री होगी? क्या जान की कीमत इतनी कम होगी कि यहाँ के लोग मर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, मल्ली के कारण रोड पर मल्ली बिखर रही है, उससे एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों का पानी पीला पड़ चुका है, काला पड़ चुका है और कैंसर जैसी बीमारी से तड़प तड़प कर मरे। मजदूर और किसान आदमी कहां से इतना पैसा लाए? दो ट्रांसप्लांट कराए, कहां से इतना पैसा लाए? क्या करे? अपने बाबा को दिखाए, अपने पिताजी को दिखाए, अपने आप को दिखाए, बच्चों को दिखाए। क्या मैं तो कहना चाहता हूँ, ये फैक्ट्री मालिक से कहना चाहता हूँ, जब फैक्ट्री के इतने मानक अच्छे है, आप लोग अपने परिवार के साथ में फैक्ट्री के बराबर में क्यों मकान बनाकर रहते, क्यों नहीं रहते? क्या आप मानक बताने से काम चल जाएगा? आप इन फैक्ट्री में सुधारने की कोशिश करें और अगर नहीं सुधारते जन आंदोलन बड़ी जल्दी बड़ा जन आंदोलन बनाएंगे और एक जन आंदोलन कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश से यहाँ लोग आएंगे और जन आंदोलन बनेगा और कहने के तभी ये लोग जागेंगे। आपने अनोखी वेशभूषा पहनी है, कैदी वाली आप ड्रेस पहन रखी है, इसको लेकर क्या? पूरा शरीर यहाँ के लोगों का इन बेड़ी को जड़ा बीमारी से जकड़ा हुआ है। मास्क किसी को लगेगा तो आज भी लगना, कल को भी लगेगा। अगर इन फैक्ट्रियों पर कार्रवाई नहीं, कल को प्रत्येक व्यक्ति मुजफ्फरनगर में जो एंट्री लेगा उसको मास्क लगाना पड़ेगा, तभी सांस मिल पाएगी और एक पीछे ऑक्सीजन सिलेंडर जो कहीं ना कहीं वो आपकी जान बचा सकेगा। ऐसा हाल होने वाला है और कहीं ना कहीं फैक्ट्री मालिक वो तो पैसे कमाकर यहाँ से चले जाएंगे, यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? क्या मानते हो, गांव के लोग भी लगातार विरोध कर रहे, किसान यूनियन के लोग भी विरोध कर रहे, लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही? कहीं ना कहीं बड़े लोग इसमें शामिल है और बड़े लोग अधिकारी भी कहीं ना कहीं कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं तो सभी को जिम्मेदार कहता हूँ और यहाँ के नेता भी जिम्मेदार है। आप लोग इस मामले को सदन में क्यों नहीं उठा रहे? क्योंकि सबसे पहले सड़क, बिजली, पानी तो बाद की बात है, पहले तो लोगों की जान बचाओ। यहाँ के लोग मर रहे हैं, उनकी जान से ज्यादा बढ़ गया क्या सब कुछ? क्या पैसा सब कुछ बढ़ गया क्या? और मैं तो कहना चाहता हूँ, पंकज अग्रवाल जी है, वो कह रहे थे यहाँ के उद्योगपति है, एसोसिएशन के अध्यक्ष भी है, जो जितने भी है, मैं तो उनसे पूछना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि 1000 करोड़ रुपए लगे। क्या 1000 करोड़ यहाँ के मुजफ्फरनगर जनता से ज्यादा प्यारे है? पैसा जब जनता नहीं रहेगी क्या करोगे? इस पैसे का कहां जाओगे? मुजफ्फरनगर नाम खत्म हो जाएगा, आने वाली नस्लें बेकार हो रही है, कौन जिम्मेदार है इसका?